जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजू साहब। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 8 सितंबर को, 8 तारीख को प्रारंभ होगा और 21 तारीख को अमावस्या है। 8 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक पितृपक्ष रहने वाला है। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं पितृ शांति यज्ञ। और वो यज्ञ कहां पर होने वाला है? शास्त्र में वर्णन है कि महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु, काशी और हरिद्वार, ये दोनों क्षेत्र जो है वो पितृ मोक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। काशी में, हरिद्वार में और दिल्ली में, तीनों जगह पर पितृ शांति विशेष यज्ञ मैं आयोजित करने जा रहा हूं। उसमें भी पितृदोष निवारण यज्ञ के साथ साथ पितृदोष निवारण यज्ञ होगा और सभी राशि के जातकों के लिए होगा। लेकिन क्योंकि मैं कहता हूं कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, तो कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ संस्था में पहले वैदिक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण बैठ करके आपके पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक करेंगे। फिर देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण, पितृ तर्पण, पिंडदान, इन सभी चीजों का जो कार्यक्रम है उसके लिए विशेष विद्वान ब्राह्मण जो है काशी के अंदर, हरिद्वार के अंदर इन सभी चीजों को करने वाले होंगे। मैं इन सभी की देखरेख में और इन सभी कार्यक्रमों में करीब करीब सम्मिलित रहूंगा। दिल्ली में भी इसका विशेष आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर पितृदोष है तो उसका निवारण, पितरों की प्रॉपर शांति, किसी के ऊपर कोई नजर दोष इत्यादि का प्रभाव है तो उसकी शांति, इस प्रकार के सभी चीजों को, पूर्व जन्म कृत्य पाप कर्मों की शांति, ये सब कुछ होने वाली है। और ये सब कुछ मैं स्वयं करूंगा। भागवत का पाठ इत्यादि तो होगा ही सब कुछ। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके लिए पितृपक्ष में कुछ श्रद्धा पूर्वक किया जाए, अच्छा किया जाए, तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूं, देव पूजन से ज्यादा महत्वपूर्ण पितृ पूजन है। पितृ पूजन से हमारे घर की जो अशांति है वो दूर होती है, हमारे घर में शांति इत्यादि उत्पन्न होती है। आप अगर श्री रामचरितमानस को उठा करके देखेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पितृ पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप श्री रामचरितमानस उठा करके देखेंगे तो भगवान राम के लिए भी लिखा है कि जब भरत जी मनाने के लिए उनको जाते हैं चित्रकूट में, तो लिखा है पूज पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार। पहले राम जी ने भी किसकी पूजा की? पितरों की पूजा की। और जब भरत जी आते हैं जो कि राम जी के भाई हैं, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमको पितृ पूजन की क्या आवश्यकता है, लेकिन राम जी के भाई भरत जी भी लिखा है कर पितु क्रिया वेद जस बरनी भय पुनीत। जिस प्रकार वेदों में पितृ क्रिया का वर्णन किया गया है उस प्रकार की पितृ क्रिया जो है वो भरत जी ने किया। और देव पितर पूजे बहुभांति, और चरण पखार आचमन करे पितृ सहित परिवार। किस प्रकार की एक चौपाई, जब केवट भगवान राम के चरण को स्पर्श करता है, चरण पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर आप पुनित गयो लय पार, कुछ इस प्रकार की चौपाई है जिसमें पहले केवट क्या करता है, भगवान परमात्मा मिल गए हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करता है कि भगवान के चरणों को प्रखार करके, उनके चरण को धो करके, और चरण धोए जलपान कर आप सहित परिवार, चरणों को धो करके, हम चरणामृत को पान करके पितर पार करी, पहले पितरों की मोक्ष करा करके उनको सद्गति प्रदान करके फिर भगवान को लेकर के जाता है। तो यानी परमात्मा से पहले पितरों की शांति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन इत्यादि पहले करा दीजिएगा ताकि हमको पता रहे
कितने लोग सम्मिलित होने वाले हैं, कितने लोग देश से हैं, कितने लोग विदेश से हैं, ताकि हम उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से, हम बहुत लोगों का सम्मिलित नहीं करेंगे। जनरली हमारा प्रयास है कि 50 लोगों से ऊपर को ना तो सम्मिलित किया जाए और ना ही 50 लोगों से ऊपर का किया जाए। जब संकल्प होगा तो ऑनलाइन होगा, तो वो भी आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब किस समय पर, विशेष रूप से अगर आप अपने घर में पितृपक्ष कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो उसको किस समय पर करें। पितृ श्राद्ध में 11 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको मैं आपको गिना रहा हूं, और उसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। एक तो अगर आप अपने घर में श्राद्ध करने जा रहे हैं, पितृ पूजन करने जा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कूतप बेला, कूतप काल, जो 11:36 पर प्रारंभ होता है प्रत्येक दिन में, और 12:24 तक ये समय रहता है। इसको कूतप काल कहा जाता है। इस समय पर ही श्राद्ध करना पितरों को विशेष प्रसन्नता देने वाला होता है। दूसरा, श्राद्ध में और किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। खड़ग पात्र, खड़ग पात्र खैर आजकल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। खड़ग कहते हैं गैंडे के सींग को, और उसका जो पात्र बनता है उसको खड़ग पात्र कहा जाता है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको खड़ग पात्र की अपेक्षा तांबे के पात्र का प्रयोग करना फायदेमंद है। लोहे के पात्र में कभी भी पितृ पूजन नहीं करना चाहिए। ऊन का बना हुआ आसन, जब भी आप पितृ का पूजन, श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं, तो ऊन से बने हुए आसन पर बैठ करके ही करें, वो आपके लिए लाभप्रद है। चांदी का पात्र, चांदी का पात्र लेकर के, अगर चाहे वो चांदी की छोटी सी अंगूठी ही पहन रखी हो, चांदी के पात्र में यदि पितृ तर्पण पूजन किया जाए तो बहुत फायदेमंद हो। उसके साथ तिल, जौ, गाय का दूध, ये 3 चीजें पितृ का तर्पण पूजन में जरूर होनी चाहिए, नहीं तो पितृ उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कन्या का पुत्र, जिनका श्राद्ध आप कर रहे हैं, उनके कन्या का, उनकी बेटी का बेटा या बेटी अगर हैं तो वो बहुत लाभप्रद है। कुशा जरूर होना चाहिए पितृ श्राद्ध के अंतर्गत, जो फायदेमंद है। सफेद पुष्प श्राद्ध में जरूर होना चाहिए। सफेद चंदन श्राद्ध में जरूर होना चाहिए, और गाय का दुग्ध श्राद्ध में जरूर होना चाहिए। तो जब घर में कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए। अगर घर में आप श्राद्ध कर रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण श्राद्ध कराने के लिए या जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पूर्व दिशा की तरफ हाथ के देव तीर्थ से देवताओं का तर्पण, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हाथ के ऋषि तीर्थ से ऋषियों का तर्पण, और फिर दक्षिण की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण। इसी क्रम में तर्पण होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तर्पण को सही विधि से नहीं करा रहा है तो आप उनको बोलिए कि ये विधि है, इस विधि के साथ आप तर्पण कराइए ताकि मेरे पितृ तृप्त हों। पितृ तर्पण में इस बेटा या बेटी कोई भी तर्पण कर सकता है, मित्र तर्पण कर सकता है, इवन आपका पुरोहित भी आपके लिए तर्पण कर सकता है। तो यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके रख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ भी इस पितृ पक्ष में मोक्ष को प्राप्त करें और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके पितरों के लिए प्रयास करूंगा। राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।